अस्सलामु अलैकुम वरहमत اللہ वबरकातुह। एक बहन ने पूछा है कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को काफिर कहे तो उसका क्या हुक्म है। कहती हैं कि हमने सुना है कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को काफिर कहे तो वो कुफ्र कहने वाले पर लौट आता है, तो क्या ये ठीक है। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि बिल्कुल ये बात ठीक है, किसी मुसलमान को काफिर कहना बहुत बड़ा जुल्म है और कुरान और सुन्नत में इससे सख्ती के साथ रोका गया है और इस पर बड़ी वईदें आई हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने इरशाद फरमाया, ये बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में है, लैसा मन दआ रजुलन बिल कुफ्र औ काल अदुव्वुल्लाह वलैसा कज़ालिका इल्ला हारा अलैहि, कि जो किसी को कुफ्र पर पुकारे यानी किसी को काफिर कहे या खुदा का दुश्मन बताए, अगर वो शख्स ऐसा नहीं है तो उसका ये कौल उसी पर लौट आता है। यानी किसी को कहा अल्लाह का दुश्मन या कहा काफिर और जिसको कहा है वो ऐसा नहीं था, तो फिर वो कौल कहने वाले पर लौट आएगा। इसी तरह एक और हदीस पाक है जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान को कलमा गो को काफिर कहे फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा, तो अब ये बला उन दोनों में से एक पर ज़रूर पड़ती है। इन कान कमा काला व इल्ला रजाअत इलैहि, अगर तो मामला ऐसा ही था जैसा उसने कहा, वो वाकई काफिर था, लिबादा उसने इस्लाम का ओढ़ा हुआ था लेकिन हकीकत में वो काफिर था अपने किसी कौल की वजह से, अकीदा की वजह से, तो फरमाया ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कुफ्र कहने वाले पर लौट आएगा। तो ये अहादीस हैं और फुकहा ने इससे ये हुक्म अखज़ किया कि अगर कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई को बिला वजह काफिर कहता है तो उस पर कुफ्र का हुक्म लगाया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी तफसील ये है कि हमारे ज़माने में ये लफ्ज़ कुफ्र और किसी को काफिर कहना ये गाली के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो अगर उसने गाली का इरादा किया है तो फिर कहने वाले पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। अन्नहरुल फाइक में है, अल मुख्तारु लिल फतवा अन्नहु इज़ा अराद शतमा वला यअतक़िदु कुफ्रन ला युकफ़र। फतवा इस बात पर है कि अगर उसने किसी को काफिर कहा और इससे मुराद उसकी गाली थी, वो उसको बुरा भला कहना चाहता था, उसका अकीदा ये नहीं था कि ये काफिर है, तो फिर कहने वाले पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा। वैनिक तकदहु कुफ्रन फ़खातबहु बिहाजा बिनाअन अला एतकादिही अन्नहु काफिरुन युकफ़र। लेकिन अगर उसने इस अकीदे के साथ उसको काफिर कहा कि उसके नज़दीक वो काफिर है, तो फिर कुफ्र का हुक्म लगेगा कहने वाले पर अगर वो वाक़या में काफिर नहीं था। लिअन्नहु लम्मा ताकदा कुफ्र अल मुस्लिम फ़क़दे ताकदा दीन अल इस्लाम कुफ्रा, इसलिए कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहता है, काफिर समझता है, तो वो दर हकीकत इस्लाम को कुफ्र कहता है और इस्लाम को कुफ्र कहना ये बज़ात खुद कुफ्र है। तो इसलिए इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बिला वजह किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए और बग़ैर तहकीक के
اور یہ تحقیق اور فتویٰ کسی مفتی کا کام ہے، مستند عالم دین کا کام ہے، عام مسلمان اس سے قطعی طور پر پرہیز کرے۔ ہاں، جس کا کفر ثابت ہو جائے پھر اس کو کافر کہنا یہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے کہا کہ یجب اکفار الخوارج فی اکفارہم جمیع الامت سواہم، کہ خوارج کو کافر کہنا واجب ہے کیونکہ ان پر کفر ثابت ہو چکا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جن پر کفر ثابت ہو چکا ان کو کافر کہنا ضروری ہے، اور کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ھذا ما فہمت واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔